So in this video we will be studying about the principle of detailed balance. Principle of detailed balance. नाउ इस प्रिंसिपल ऑफ डिटेल्ड बैलेंस में क्या होना था कि हम लोगों ने इससे पहले जो आइंस्टाइन कोएफिशिएंट्स हैं एब्जॉर्प्शन के लिए B12 फॉर स्पॉन्टेनियस एमिशन A21 एंड फॉर स्टिमुलेटेड एमिशन B21, ये जो तीनों आइंस्टाइन कोएफिशिएंट्स थे तो ये जो आइंस्टाइन कोएफिशिएंट्स थे हम चाहते हैं टू डिराइव सर्टेन रिलेशंस बिटवीन दीज आइंस्टाइन कोएफिशिएंट्स। तो इसके लिए इन ऑर्डर टू डिराइव सर्टेन रिलेशंस बिटवीन दीज थ्री हम यूज़ करते हैं द प्रिंसिपल ऑफ डिटेल्ड बैलेंस को। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डिटेल्ड बैलेंस according to the principle of detailed balance, क्योंकि ये डिटेल्ड बैलेंस है हम ऑलरेडी समझ सकते हैं क्या होगा, टोटल रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन that will be equal to the total rate of emission. So total rate of absorption and total rate of emission जो हैं equal होने चाहिए, and इससे पहले ही हमने rate of absorption और rate of emission निकाले थे इन द प्रीवियस क्लास या प्रीवियस वीडियो में। सो हम उन्हीं को यूज़ करेंगे। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन था B12 N1 एंड रो ये डेंसिटी जो थी किसकी थी, H nu12 मीनिंग दिस इज द डेंसिटी ऑफ द फोटॉन्स एंड ये बराबर था जो हमारा था रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन जो कि था A21 N2 एंड स्टिमुलेटेड एमिशन। तो स्टिमुलेटेड एमिशन का रेट था B21 N2 एंड रो H nu12। अब इसमें हमको यहाँ पे लिख लेना चाहिए वेर A21 B21 and B12 are Einstein coefficients and N1 is the population of state 1 per unit volume, N2 would be the population of state 2 per unit volume इस तरीके से हमारा A21 B21 B12 N1 N2 को डिफाइन किया है। एंड लास्टली रो
एच न्यू 12, ये क्या है? इट इज़ द डेंसिटी ऑफ फोटॉन्स। सो अब इन सब को यूज़ किया जाएगा। यूज़ तो क्या, हमारे पास ये इक्वेशन आई थी। अब हम क्या कर सकते हैं कि जो रो है उसको हम एक साइड लेने की कोशिश करें। तो अगर हम इसको इधर की तरफ शिफ्ट कर दें तो ये बन जाएगा हमारा रो एच न्यू 12, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो जाएगा हमारा B12N1 माइनस B21N2 and which will be equal to this side जो होगा हमारा A21N2. Now the next thing we can do is divide both sides by B12N1. by B12N1, तो हमको क्या मिलेगा? रो एच न्यू 12 ये हो जाएगा 1 माइनस B21N2 ये हो जाएगा B12N1, और ये इधर आ जाएगा हमारे A21N2 बाय B12N1। और इसी को हम और सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम रो एच न्यू 12 इधर लिखेंगे एंड इसको हम इधर की साइड भेज देंगे और ये बन जाएगा A21 बाय B12 N2 बाय N1 जो कि ये है, एंड ये जो है ये पार्ट हमारा मल्टीप्लिकेशन में आएगा इस साइड और डिनोमिनेटर में होगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस B21N2 बाय B12N1। तो ये हमारे पास इक्वेशन आई है एंड इसको हम डिनोट कर सकते हैं 1 से। नाउ सेकंड थिंग जो हम करने जा रहे हैं इज दैट अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन, जो पॉपुलेशन N2 बाय N1 होता है, जो रेशियो होता है N2 बाय N1, दैट इज इक्वल टू E की पावर माइनस डेल्टा E बाय KT, जो कि अंडर इक्विलिब्रियम होता है। अंडर इक्विलिब्रियम ये होता है, एंड डेल्टा E हमें पता है कि E की पावर माइनस एच न्यू 12 बाय KT हो जाएगा, सिंस डेल्टा E हमारा एच न्यू 12 था। तो नाउ यूजिंग 1 and 2, यूजिंग 2 in 1, हमें क्या मिलता है? रो एच न्यू 12 बराबर A21 बाय B12
और ये हो जाएगा e की पावर माइनस एच न्यू 12 बाय के टी एंड ये हो जाएगा 1 माइनस B21 अपॉन B12 एंड N2 बाय N1 इसके इक्वल हो जाएगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन यहाँ पे आ रही है। तो इक्वेशन 3 जो हमारे पास आई थी वो थी इक्वेशन थी रो एच न्यू 12 इज इक्वल टू A21 बाय B12 e की पावर माइनस एच न्यू बाय के टी एच न्यू 12 बाय के टी और 1 माइनस B21 बाय B12 N2 बाय N1। ये इक्वेशन आई है हमारे पास एज इक्वेशन 3। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वांटाइजेशन ऑफ ऑप्टिकल ट्रांजिशन given by Max Planck, quantization of optical transition given by Max Planck, ये होता है रो एच न्यू 12 और वी शुड से रो न्यू कॉमा टी अंडर अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। The density is given by 2h nu cube by c square 1 upon e की पावर h nu 12 by h nu by kt minus 1। सो अब क्योंकि ये बोथ इक्वेशंस इक्वल हैं, दोनों डेंसिटी हमें गिव कर रही हैं, देन यूजिंग 3 and 4 हमको सेट ऑफ जब हम कंपेयर करते हैं 3 and 4 को, वी गेट कि जो B12 है दैट इज इक्वल टू B21 एंड जो ये A21 बाय B21 का रेशियो है ये होता है हमारा 2h न्यू क्यूब बाय c स्क्वायर के बराबर। तो ये दो रिलेशंस हमें मिलते हैं बिटवीन आइंस्टाइन कोएफिशिएंट्स और ये इम्पोर्टेंट है। एंड हम देख सकते हैं कि ये जो रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन है ये स्टिमुलेटेड एमिशन के बराबर होगा, बट इन लेजिंग एक्शन हमको ये चाहिए होता है कि एब्जॉर्प्शन से ज़्यादा एमिशन हो। So in order to increase B21 and A21 कम हो B21 बढ़े तभी stimulated emission possible होगा, and it depends on frequency. Nu here is the only variable
एंड वी कैन से कि शॉर्टर वेवलेंथ्स के लिए ये रेशियो मेंटेन करना और लेजिंग एक्शन पाना ये आसान होता है, बट इसीलिए लेज़र से पहले मेज़र ऑलरेडी डेवलप हो गए थे माइक्रोवेव रीजन के लिए, बट लेज़र्स का डेवलपमेंट इसीलिए लेट हुआ क्योंकि हायर फ्रीक्वेंसीज़ के लिए लेजिंग एक्शन या स्टिमुलेटेड एमिशन पाना बहुत मुश्किल होता है। सो ये रेशियोज़ हमें यहाँ पे मिल चुके हैं एंड दिस इज़ इट।